सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम मयंक एंड आई वेलकम यू ऑल टू मयंक्स इक्वेशन। आज हमारी क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की पहली लेक्चर है। इस लेक्चर में हम कुछ बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं। पॉलिनोमियल का मतलब समझेंगे, पॉलिनोमियल के डिग्री के बारे में जानेंगे, पॉलिनोमियल्स का ज़ीरो एक्चुअली में कहते किसको हैं, एक्स का क्या रोल होता है एक पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, पॉलिनोमियल का ग्राफ्स का नेचर क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाली है, सो प्लीज़ पूरी की पूरी लेक्चर देखिए एंड लेट्स बिगिन विद इट। सो दिस चैप्टर इज पॉलिनोमियल्स, ऑलराइट। सो सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में उठता है दैट इज व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, है ना। पॉलिनोमियल्स, सो सी, पॉलिनोमियल्स जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। फर्स्ट इज पॉली एंड सेकंड इज नोमियल, है ना। मैथमेटिक्स में जनरली पॉली का तो ऐसे जनरल मीनिंग होता है मैनी, बहुत सारे, ओके। एंड नोमियल्स का मीनिंग होता है टर्म्स, इट रफली ट्रांसलेट्स टू टर्म्स, सो समथिंग कंटेनिंग मैनी टर्म्स, ऑलराइट। सो पॉलिनोमियल्स की जनरल डेफिनेशन भी यही होती है अलजेब्रा में, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ मेनी टर्म्स, ऑलराइट। सो नाउ यहाँ पे दो सवाल उठते हैं हमारे पास कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है और टर्म्स किन्हें कहते हैं। ओके, सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं समथिंग कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स, ऑलराइट, जिसमें कि कुछ वेरिएबल्स हों। वेरिएबल्स आप लोगों को पता है अलजेब्रा में जो हम लोग यूज़ करते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर एनीथिंग, दोज आर वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, ठीक है, वेदर दे बिलोंग टू अ इक्वेशन और अ पॉलिनोमियल, वेरेवर इट इज, सो दे आर वेरिएबल्स, ऑलराइट। और कोफिशिएंट्स होते हैं जिनसे वो मल्टीप्लाइड होते हैं, ऑलराइट। सो टर्म्स, सेकंड जो चीज़ आती है कि टर्म्स क्या है, ऑलराइट। सो इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सपोज कीजिए कि मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले रहा हूँ, लेट्स से 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ऑलराइट। सो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। आई टेकन अ ब्रॉड एग्जांपल, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हमें दिख रहे हैं x एंड y, ओके। नाउ इट इज़ नॉट इक्वेटेड विथ एनीथिंग, इसके आगे कुछ px fx लिखा हुआ नहीं है, दिस इज अ प्योर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। सो यहाँ पर अगर आप गौर करिए, सो वी कैन से दैट हियर वी हैव अ टोटल ऑफ 5 टर्म्स, this 2x cube, this 3x square, this 2xy square, this 4x and this 3। तो इनके पीछे का मेन रैशनल क्या है, क्यों हम इन्हें टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। यू सी 2x क्यूब डिफाइंस अ नंबर, 2x क्यूब कोई एक वैल्यू हो सकती है, ठीक है। सेम गोज फॉर 3x स्क्वायर, सेम गोज फॉर 2xy स्क्वायर, सेम गोज फॉर 4x एंड सेम गोज फॉर 3। इन सारे टर्म्स को जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन से जोड़ते हैं, दैट मीन्स 2x क्यूब में से हमने 3x स्क्वायर को माइनस किया, फिर 2xy स्क्वायर जोड़ा, फिर 4x माइनस किया, फिर 3 जोड़ा, तो हमें ये पूरा सिस्टम मिला करके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है, ओके। सो इन अ नटशेल, जो भी वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से जुड़े हुए हों, ठीक है, वेदर दे आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाई ईच अदर, दे फॉर्म अ टर्म, ठीक है। जहाँ पर ऐसे टर्म्स जहाँ पर दो कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट, या तो सिंपल हमारा एक कांस्टेंट है जैसे कि 3 है, इसके और किसी और ऐसे टर्म के बीच में जहाँ प्लस और माइनस साइन आ जाता है, दैट मार्क्स सेपरेशन ऑफ टर्म्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 3 इज अ टर्म, है ना। 4x into 3 which would have been equal to 12x, now this is one term, but 4x plus 3 is two terms, alright। सो ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स का कलेक्शन जो होता है ना, उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल से पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा मोनोमियल्स। मोनोमियल्स का मतलब होता है कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म, फॉर एग्जाम्पल 2x क्यूब है यहाँ पे, कोई और आप गेस कर सकते हो, से 3ab, दिस इज वन टर्म, है ना। अनदर इज लेट्स से 4, दिस इज वन टर्म,
और 4y यू कैन से लेट्स इंक्लूड अ वेरिएबल हियर। देन आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज टू टर्म्स। 2x स्क्वायर प्लस 4y, दिस इज टू टर्म्स। 2x स्क्वायर प्लस 3, दिस इज टू टर्म्स। बाइनोमियल के बाद ट्राइनोमियल है ना। So this has three terms. For example, a square plus b square plus 2ab. Now this is an algebraic expression with three terms, है ना। So इसी तरह से algebraic expressions होते हैं अलग अलग, और इनसे ज़्यादा फिर हम लोग polynomial generally word use करते हैं, ठीक है, इन algebraic expressions को दिखाने के लिए। सो इन अ जेनरिक टर्म अगर आप देखो तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इससे आगे 4 टर्म्स वाले, 5 टर्म्स वाले, इन सभी को पॉलिनोमियल्स बोला जाता है, ठीक है। हाउएवर इन सम आर्ग्यूमेंट्स वी टेक मोनोमियल्स आल्सो एज पॉलिनोमियल्स, है ना। सो ये तो हो गई ब्रॉड डेफिनेशन की बात। दिस डज नॉट हैव मच टेक्निकल इम्पैक्ट ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट, ठीक है। सवाल वगैरह जो हल करेंगे उसमें इसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, हाँ, लेकिन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टर्म्स के टर्म में हमारे सारे थ्योरम्स या रिलेशंस जो कुछ भी होते हैं वो डिफाइंड होते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स गेट टू आवर पॉलिनोमियल। ऑलराइट, सो लेट्स क्लियर द स्क्रीन नाउ। पॉलिनोमियल्स में अभी आपको पढ़ना है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है। पॉलिनोमियल्स 2 और मोर वेरिएबल्स में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। But right now we are concentrating our study on one variable. All right. So one variable में जो polynomial होता है इसके बहुत सारे types होते हैं, ठीक है। जैसे कि linear, then we have quadratic, then we have cubic, then we have biquadratic and so on. अलग अलग नाम है, ठीक है। Now these depend on something what we call degree of a polynomial, ठीक है। इन सारी चीज़ों पर हम चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे पॉलिनोमियल का, जो कि आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा है, वन अबाउट लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। ना इसे लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं? क्योंकि x की जो पावर है यहाँ पे वो 1 है। नाउ x यहाँ पे लग रहा है देखने पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि x की पावर जितनी है उसी के हिसाब से हमने इस पॉलिनोमियल का नाम रख दिया। लीनियर है ये क्योंकि x की पावर 1 है, सो x में ज़रूर कुछ खास होना चाहिए। तो पहले समझते हैं x को, ठीक है। x जो टर्म है ना, जनरल भाषा में आप जो अलजेब्रा पढ़ना आपने शुरू किया, आप अलजेब्रा जानते हो, तो आप जनरली बोलोगे दैट x इज़ अ वेरिएबल, है ना। बट वंस यू रीच डीप इनटू अलजेब्रा, ठीक है, आपको पता चलेगा कि एक पॉलिनोमियल में ये जो x है हमारा, इसको हम बुलाते हैं इनडिटर्मिनेट। क्या बुलाते हैं? इनडिटर्मिनेट। और इसका मतलब अभी जस्ट हम लोग समझें। इनडिटर्मिनेट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एक ऐसा टर्म होता है जिसको कि वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाता है, बट उसकी जो वैल्यू होती है ना, वो उसकी अपनी खुद की वैल्यू होती है, वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, ठीक है। x जो है यहाँ पे x अपनी मर्जी का मालिक है, ठीक है। एक्चुअली में x के हिसाब से क्या चल रहा है? px, ठीक है। x की कोई एक वैल्यू यहाँ पे नहीं है ना। और इसी से डेफिनेशन भी निकलता है हमारा इस लेफ्ट हैंड साइड में जो ये लिखा हुआ है px का, इसको हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x, है ना। तो पॉलिनोमियल ऑफ x इज 2x प्लस 3। नाउ ये कहने का मतलब क्या हुआ? ठीक है, सो व्हेन वी मेंशन समथिंग एज पॉलिनोमियल ऑफ x और पॉलिनोमियल ऑफ y, ठीक है, जैसे px लिखा, py लिखा, बहुत बार आपने देखा होगा fx लिखे हुए, fx इज इक्वल टू सम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ रहेगा, या fy, fa, fb, fc, एनीथिंग इट कैन बी। सो इनका मतलब क्या होता है? बेसिकली व्हेनेवर वी से अ पॉलिनोमियल ऑफ x, है ना, पॉलिनोमियल ऑफ x कहने का मतलब हो गया कि px की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है x की वैल्यू पे। x का वैल्यू जो भी होगा वो डिसाइड करेगा कि px की वैल्यू क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने इसी पॉलिनोमियल 2x प्लस 3 को कंसिडर करें,
तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. नाउ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, x इज एन इंडिटर्मिनेट हेयर. इसकी कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये अपनी मर्जी का मालिक है. कहने का मतलब क्या हुआ, यू सी व्हेन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू अगर 1 है, देन px की वैल्यू क्या हो. तो px की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये रिलेशन है 2x प्लस 3. यहाँ x इज इक्वल टू 1 हम पुट करेंगे. ठीक है, व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 1, px बिकम 2 into 1 plus 3 and this is equal to 5. When we put x is equal to 2, px becomes 2 into 2 plus 3 and this is equal to 7 and so on. I think you get the concept here, है ना. So x के ऊपर px की वैल्यू डिपेंड करती है. ठीक है, और इसी का उल्टा होता है इक्वेशन में, है ना. इक्वेशन से आप सभी वाकिफ हो, बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व किए हैं. इक्वेशंस ने सरदर्द भी बहुत दिया है आप लोगों को, सो उसे कैसे नहीं जानोगे, है ना. सो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन कब बन जाता है, जब हम इसे किसी फिक्स्ड वैल्यू के साथ इक्वेट कर देते हैं. वेरी सिंपल थिंग, है ना. इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी सिंपल मैनर, यू कैन से दैट 2x प्लस 3 को अगर हम किसी फिक्स्ड वैल्यू के साथ इक्वेट कर दे, कोई एक ऐसा सिचुएशन हो, लेट्स से वेयर 2x plus 3 is equal to 17, let's say. Now this has become an equation, है ना. यहाँ x की वैल्यू निकालनी होगी, आप क्या करोगे, implies that 2x is equal to 17 minus 3 and this implies that x is equal to 17 minus 3 is 14 by 2 and this is 7. So x is equal to 7. यहाँ x की एक ही वैल्यू है 7, और यहाँ पे एक चीज और हो रही है, x अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा, है ना. ये आजाद पंछी नहीं है. x की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, इस इक्वेशन पे. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा था, px की वैल्यू डिपेंड कर रही थी x पे. यही छोटा सा फर्क है इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स के बीच में. ठीक है, पॉलिनोमियल हाउएवर फॉर्म द बेसिस ऑफ एन इक्वेशन. ठीक है, पॉलिनोमियल्स को अगर आप समझते हो तो वही सेम प्रॉपर्टीज इक्वेशंस भी फॉलो करता है. ठीक है, इसीलिए आपके सिलेबस में सबसे पहले पॉलिनोमियल्स को पढ़ाया जा रहा है. सो इतना तो समझ गए, x क्या है, x इज एन इंडिटरमिनेट, px इज अ पॉलिनोमियल इन x एंड व्हाट डज इट मीन, px की वैल्यू डिपेंड करती है x की कौन सी वैल्यू होगी. ठीक है, ना लेट्स मूव ऑन टू समथिंग व्हाट वी कॉल डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. ठीक है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. ओके, सो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है ना. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, तो वहीं तक हम अपनी डिस्कशंस को रखेंगे. ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल या इंडिटर्मिनेट की जो हाईएस्ट पावर होती है, उसका जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, वो उसकी डिग्री होती है. ठीक है, और हर डिग्री के लिए एक अलग नाम है. फॉर एग्जाम्पल, अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था, px इज इक्वल टू 2x प्लस 3. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप गौर करके देखो, हमारा इंडिटर्मिनेट जो है वो है x, और x की जो पावर है वो क्या है, 1. ठीक है, नाउ दिस वी राइट दैट px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, है ना, और इसको हम बुलाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. सो लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसकी डिग्री 1 हो, यानी कि जो इंडिटर्मिनेट है उसका हाईएस्ट पावर 1 हो. ओके, नेक्स्ट वी हैव, लेट्स से अनदर पॉलिनोमियल, लेट्स से fx. we write it as 2x square plus 4x minus 7. अब यहाँ पे अगर आप गौर करके देखो तो x की जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर x की हमारी 2 है. वी कॉल इट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, एंड डिग्री 2 का जो पॉलिनोमियल होता है उसी को हम बुलाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, now let me mention another one. Let's say again we have another polynomial, again px I am writing. So let's consider it is 3x square minus 2x cube plus x minus 4. Now see, यहाँ जो x की पावर्स हैं, यहाँ 3 पावर्स हमको दिख रही हैं. यहाँ पे x to the power 1, this is x to the power 3 and this is a term containing x to the power 2. तो हाईएस्ट पावर जो है वो है मेरी 3.
सो वी विल कॉल इट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, और ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम बुलाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऑलराइट, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ दिस इज डन। इसी तरह से और भी आगे नाम है, बाई क्वाड्रेटिक है, पेंटिक है, हेप्टिक है, हेक्सिक है, एंड सो ऑन। सो अलग अलग डिग्रीज की हैं। इन योर स्टैंडर्ड यू हैव टू स्टडी ओनली अप टिल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऑफ द डिग्री 2। थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में, जो हम एक्स्ट्रा क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो नाउ मूविंग ऑन फ्रॉम द डिग्री, डिग्री के बाद आता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ऑलराइट, नाउ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज नो एक्चुअली अ स्पेशल केस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है यार। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है कैलकुलेशंस, है ना। नाउ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज एक्चुअली फॉर अ polynomial in x that value of x, यानी कि इंडिटर्मिनेट की वो वैल्यू फॉर विच px is equals to 0, ठीक है। सो पॉलिनोमियल की वैसी वैल्यू जिसके लिए कि px हमारा 0 हो जाए, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अपने लीनियर पॉलिनोमियल का ही एग्जांपल लेते हैं, सबसे सीधा सादा 2x + 3। अब इसमें अगर हम x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो px की वैल्यू कितनी आ रही थी, 2 × 1 + 3 इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू अगर हम 2 पुट करते हैं तो px हमारा आ रहा था 7। अब इसी में अगर हम x की वैल्यू पुट कर दें, लेट्स से -3/2, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। x is -3/2, so 2x will become 2 into -3/2 plus 3. So this is equal to -3 plus 3, and this is equals to 0. So for this value px is 0. Therefore we can say that -3/2 is a 0 of polynomial px, which is equal to 2x plus 3. Okay, so -3/2 is a 0 of a polynomial px, है ना। इसी तरह से जितने भी तरह के पॉलिनोमियल्स है, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, हर किसी के जीरोज होते हैं। कोई एक ऐसी वैल्यू होती है उनके इंडिटर्मिनेट की जिसके लिए कि पूरा का पूरा अलजेब्रिक टर्म जो है हमारा पॉलिनोमियल है, उसकी पूरी वैल्यू, फाइनल वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना। आपके सिलेबस में जीरोस को डिनोट किया जाता है अल्फा, बीटा, गामा एंड ऑल दिस थिंग्स। नाउ दिस अल्फा, बीटा, गामा आर नथिंग बट सिंबल्स, ठीक है, कन्वेंशनली एक्सेप्टेड सिंबल्स, जिसको कि अगर आप देखो तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये जीरोस को रेफर कर रहा है। ओके, सो ना जीरोस को ना ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके आपको बताने की कोशिश की गई है यहाँ पे कि ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। नाउ ग्राफ्स के बारे में आप लोग कोई जानते हो, ठीक है, ग्राफ्स ड्रॉ करना भी सीखा होगा। ग्राफ में एक्चुअली किया जाता है, मैथमेटिक्स की ग्राफ में हम लोग जनरली दो वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ गिवन कंडीशन। और वो दो वैल्यूज जनरली होती हैं एक्स एंड वाई, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे इसको हम डिनोट करते हैं। तो बेसिकली ये एक रिलेशन है बिटवीन x एंड y। ना हमारा जो पॉलिनोमियल है, लेट्स से px इज इक्वल टू 2x + 3, ठीक है। सो इसके लिए अब हमारे पास x तो है, y है नहीं। y की जगह हम px को ही ले लेंगे कि x की कौन सी वैल्यू के लिए px की क्या वैल्यू हो रही है, उसके बेसिस पर हम एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू draw a graph here. All right, let's start with a graph. So let us suppose, let me put it down to the grid paper here, है ना।
So now let's take px on the y axis, ठीक है, and the value of x on the x axis. Okay, अब हमारा ग्राफ कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. दिस इज द ओरिजिन एंड ईच डिवीजन इज 1 यूनिट. ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन. इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन. So let's say if we keep x is equal to 0, then px की वैल्यू क्या हो जाती है? px will be equal to 2 into 0 plus 3 is 3. Now let's say keep x is equal to 1. So px now will become 2 into 1 plus 3 is 5. Let's say x is equal to 2. Then px ours will become 2 into 2 4 plus 3 is 7. Now we have 3 pairs of coordinates, है ना. ऐसे ही ग्राफ प्लॉट होता है. So let's plot first of all x is equal to 0, px is equal to 3. So when x is equal to 0, the point will lie on y axis. This will be our px. ठीक है, so this is 0 3. Now another point is x is equal to 1 and px is equal to 5. तो x is equal to 1 की ये लाइन वर्टिकली ऊपर जाएगी. px is equal to 5 will be this one. Okay, when we have x is equal to 2, px will be equal to 7. Now see, 2x is equal to px will be equal to 7. 3 पॉइंट्स हमें मिल गए. 3 पॉइंट्स मैंने लिया इसीलिए क्योंकि हमें एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि ये एक्चुअली में कैसा ग्राफ फॉर्म करेगा. तीनों पॉइंट्स को अगर आप जोड़ोगे ना, यू विल सी दैट दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, आई हैव ड्रॉन अ एक्चुअल लाइन, है ना. आई हैव एक्चुअली ड्रॉन अ प्रॉपर ग्राफ. नाउ यू सी, इस ग्राफ पे जितने भी पॉइंट्स हैं ना, वो सारे के सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. यहाँ मुझे एक एब्सोल्यूट वैल्यू का एक पॉइंट मिल रहा है, दिस पॉइंट, है ना. यहाँ पे अगर आप गौर करके देखो तो यहाँ पे x की वैल्यू है 3 और px की वैल्यू है, दिस इज 8 एंड दिस इज 9. दिस कोऑर्डिनेट इज 3 एंड 9. 3 एंड 9 अगर आप यहाँ पे पुट करो ना तो देखोगे कि इक्वेशन सेटिस्फाइड है. जब हम x इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो आप देखो px की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 इंटू 3 प्लस 3 and that is equal to 6 plus 3 and this is equal to 9. So you see this, है ना. So हर एक पॉइंट जो है ना इस इक्वेशन पे हमारा px का वैल्यू दे रहा है. ठीक है, अगर हम थोड़ा सा सोचें ज़ीरो के बारे में, अभी जस्ट ज़ीरो के बारे में पढ़ा था, अगर हम सोचें कि इस ग्राफ से क्या हमें वो पॉइंट मिल सकता है, x की वो वैल्यू मिल सकती है जिस पे कि px की वैल्यू 0 हो जाए, तो ऑफ कोर्स मिल सकती है. px की वैल्यू 0 कब होगी? जब y एक्सिस पे हमारा वैल्यू 0 आएगा. ठीक है, यानी कि इस लाइन पे कोई ऐसा पॉइंट जिसका कि जो ऑर्डिनेट होगा y कोऑर्डिनेट वो 0 आए. तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन को पीछे ले जाते हैं. ठीक है, इफ यू टेक दिस बैक यू विल सी इट कम्स डाउन टू, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस -1 एंड दिस इज -2. ये इन दोनों के ठीक बीच में है. सो दिस पॉइंट विल बी -1.5 एंड -1.5 इज इक्वल टू हाउ मच, -3/2. सो -1.5 x इज इक्वल टू -1.5 या x इज इक्वल टू -3/2 अगर आप यहाँ पे पुट करते हो इस इक्वेशन में, देखो क्या होता है, 2 इंटू -1.5 प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू -3 प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0. px की वैल्यू 0 आ गई. -1.5 इज ऑल्सो इक्वल टू -3/2, ये हमने भी जस्ट चेक किया था. सो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पॉलिनोमियल्स का और इसका मतलब यही है. ग्राफ के थ्रू अगर आप जीरोस फाइंड आउट करना चाहते हो तो ये मतलब है ना. सो दिस वाज अ लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, और लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन. ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है. और हम कहते हैं कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो, अब यहाँ पे 0 कब आ रहा था, जब ये जो लाइन है हमारा इसने क्रॉस किया x एक्सिस.
जहां पर ये लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा था, इस पॉइंट पे हमें मिला अपना जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, सो लीनियर पॉलिनोमियल की खासियत क्या है, ग्राफ के थ्रू अगर आप समझोगे, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन। ना वो स्ट्रेट लाइन कैन और कैन नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, ये डिपेंड करता है किस तरह का इक्वेशन है। ठीक है, तो इट कैन नॉट और कैन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, और जहां पर भी वो इंटरसेक्ट करेगा वो मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। ठीक है, कैसे बताता हूँ ना, अलग अलग लीनियर पॉलिनोमियल के अलग अलग ग्राफ्स हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू, अगर px इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का एक हम ग्राफ प्लॉट करें, सो दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसा जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो लाइन है ये कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इट विल नेवर इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, और इसका मतलब क्या है कि ऐसे पॉलिनोमियल का कभी भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, सो हम अभी बात कर रहे थे लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ तो मैंने कंस्ट्रक्ट करके दिखाया, इसी तरह से क्वाड्रेटिक क्यूबिक का भी ग्राफ होता है, तो हम उनकी बस प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, नो नीड टू गो इनटू कंस्ट्रक्टिंग देम। ठीक है, सो ये हमारे पास एक एक्सिस है। नाउ लेट्स सपोज हमारे पास एक इक्वेशन का ग्राफ बना ये। ठीक है, अब ये ग्राफ की पोजीशन यहाँ हो सकती है, अगर यहाँ है तो ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट कर रहा है दैट मीन्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस इक्वेशन का जीरो है, यहाँ जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, है ना। अब अगर मान लीजिए कि ये जो लाइन है हमारा, ये लाइन यहाँ नहीं होकर के यहाँ, तो इस पॉइंट पे हमारा जो x की वैल्यू होगी वट एवर इट इज, ऑफकोर्स नेगेटिव वैल्यू होगी एज वी सी फ्रॉम द ग्राफ, इस वैल्यू पे px की वैल्यू जीरो होगी, और ये वैल्यू ही हमारे पॉलिनोमियल का जीरो होगा। ठीक है, नाउ सपोज हमारे इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसा है, इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, पैरेलल है तो इस ग्राफ को आप कितना भी इधर उधर स्ट्रेच कर लो, ठीक है, इसको आप राइट खींच लो इधर, लेफ्ट खींच लो इधर, ये कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, है ना। सो ऐसे केस में इस पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं होता, सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, सो नंबर ऑफ जीरोस जो हम बोलते हैं ना, दैट इज बेसिकली द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल फॉर अ पॉलिनोमियल। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट कि एक जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो है दैट इज 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लीनियर maximum number of zeros possible is 1। ठीक है, ना लीनियर तो हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है ना, इट इज अ कर्व। ठीक है, कर्व विथ वन बेंड। वन बेंड कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, किसी भी शेप का, इसको किधर भी घुमा ले। ठीक है, तो ऐसे जो ग्राफ्स होते हैं ना, और डिपेंडिंग ऑन इट्स पोजीशन, ठीक है, राइट नाउ दिस ग्राफ इज नॉट इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि अभी इस पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं है। सपोज दिस ग्राफ इज लाइक दिस, सो यू कैन सी दैट दिस इज टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट। सो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी ये जीरो होगा हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px का। ओके, ना सपोज ये ग्राफ हमारा यहाँ नहीं होकर के कुछ ऐसा है। ठीक है, ना इसी यहाँ पे ये जो ग्राफ है हमारा, ये x एक्सिस को दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो ये x1 एंड x2, यहाँ पे जो x की वैल्यूज होंगी ये दोनों वैल्यूज के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आएगी। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास दो जीरोज हैं। नाउ लेट्स चेक कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और ज्यादा जीरोज आ सकता है कि। ठीक है, सो ग्राफिकली वी आर चेकिंग, है ना। सो इसको आप कितना भी घुमा लो ना,
ये कभी भी 2 से ज़्यादा पॉइंट्स पे तो इंटरसेक्ट नहीं करने वाला है इसको, ठीक है। या तो नहीं करेगा, या तो एक पॉइंट पे करेगा, या तो फिर 2 पॉइंट्स पे करेगा, ठीक है। यहाँ भी देखो 2 पॉइंट्स पे कर रहा है इंटरसेक्ट, और नीचे ले जाओ, यहाँ पे देखो फिर ये 1 पॉइंट पे कर रहा है इंटरसेक्ट, है ना, यहाँ पे, ठीक है। सो या तो 1 पॉइंट पे करेगा जैसे अभी कर रहा है, जैसे यहाँ पे कर रहा है, या तो फिर ऐसे ऐसे किसी भी पोजीशन में रखो। सेम गोज़ फॉर दिस ग्राफ ऑल्सो, इसे भी आप यहाँ रखो, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ यहाँ ये 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड सो ऑन। सेम गोज़ फॉर दिस ग्राफ, ठीक है। या तो ये यहाँ रख सकता है, इट हैज़ नो ज़ीरोज़ राइट नाउ, या तो यहाँ रह सकता है, यहाँ पर ध्यान दो ये 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ को, है ना, यहाँ पे। तो इसका 1 0 है। सिमिलरली अगर इसे हम और मूव करते हैं लाइक दिस, सो यू सी दैट दिस ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। सो इसके 2 zeros हैं, ओके। So on this we can conclude that quadratic equations can have a maximum of 2 zeros. Now for cubic, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ होता है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ में यू विल फाइंड इट विल ऑल्सो बी अ कर्व, बट इसमें 2 बेंड्स होंगे। 2 बेंड्स कहने का मतलब इट विल बी समवॉट लाइक दिस, ठीक है। नाउ दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे 2 बेंड्स हैं, एक बेंड यहाँ है, दूसरा बेंड यहाँ है। तो ऐसा ग्राफ अगर आप देखते हो तो देख के ही बता सकते हो दैट दिस इज अ ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नाउ इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? अभी अगर आप देखो इस पोजीशन में तो इसके जीरोस हैं 2, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। लेकिन अगर ये ग्राफ किसी और पोजीशन में होता, लेट्स से इस पोजीशन में, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये केवल एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स इट इज हैविंग ओनली 1 0 एट दिस पॉइंट। अगर इसे मैं और नीचे ले जाऊँ इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे देखो अब ये 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि इसके 3 जीरोज हैं, x1 पे, x2 और x3। 3 वैल्यूज x की ऐसी होंगी जहां पर कि हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, ठीक है। सो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल इज 3। देन फोर्थ बाई क्वाड्रेटिक ले सकते हैं, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है ना, वो होता है विथ 3 बेंड्स, ऑलराइट, 3 बेंड्स, यानी कि 1 2 3, ठीक है। अब इसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है दैट इज 4, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये किसी और पोजीशन में भी हो सकता है, लेट्स से इधर है, या पूरी की पूरी ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी है, इट कैन बी एनीवेयर, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज योर बाई क्वाड्रेटिक, और इसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है दैट इज 4। नाउ सी, लीनियर का ग्राफ हमारा कैसा बना था, स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बना था, सिंगल कर्व, ऐसे ऐसे। क्यूबिक का कैसा बना था, 2 बेंड्स। बाई क्वाड्रेटिक का क्या ग्राफ बना था, 3 बेंड्स, है ना। इसी तरह से डिग्री 5 का जो पॉलिनोमियल होगा, नाउ दैट हैज अ डिफरेंट नेम, दीज आर ऑल डिग्रीज। लीनियर की डिग्री कितनी होती है, 1। क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है, 2। क्यूबिक की डिग्री होती है 3। बाई क्वाड्रेटिक की होती है 4। ना यहाँ से अगर आप गौर करो ना, तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिलेशन निकल करके आता है। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं उसके, 1। जिसकी डिग्री 2 है उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, 2। जिसकी डिग्री 3 है उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, 3। एंड जिसकी 4 है उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्रीज हो सकते हैं 4।
ना यहीं तक बात खत्म नहीं होती, इनकी जो डिग्री है इनसे आप उनका ग्राफ भी पहचान सकते हो। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है ये वाला है, इसमें ध्यान दो, इसमें कोई बेंड्स नहीं है, नंबर ऑफ बेंड्स इज 0, स्ट्रेट लाइन है, कहीं भी मुड़ा हुआ नहीं है, 0। सो 1 अगर डिग्री है ना, तो इसका जनरल रिलेशन होता है डिग्री माइनस 1, जितनी डिग्री है उससे एक कम बेंड होगा। क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी है 2, 2 से एक कम बेंड होगा, यानी इसमें बेंड है 1। वही हमने देखा इसके ग्राफ में भी, एक जगह मुड़ा हुआ था। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है इसकी डिग्री 3 है, इसमें जो नंबर ऑफ बेंड्स होगा दैट विल बी 3 माइनस 1, है ना, एंड इसमें 2 बेंड्स होंगे, यहाँ देख रहे हो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। बाई क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4 है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बेंड्स होंगे 3, ठीक है ना, दीज आर ऑल्सो मैक्सिमम नंबर ऑफ बेंड्स, ठीक है, मैक्सिमम इतना हो सकता है एक ही बेंड हो या कोई भी बेंड नहीं हो, इट कैन हैपन। सो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा 4 बेंड्स है, इसका नंबर ऑफ पॉसिबल जीरोस 4 है, लेकिन इसके ग्राफ में जो नंबर ऑफ बेंड्स आएंगे वो 3 होंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं आपको एक ग्राफ दूं, सपोज करो ये, और पूछूं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, मान लो ये एक पॉलिनोमियल px का ग्राफ है, इसकी डिग्री क्या है, आप सिंपली काउंट करोगे इसमें बेंड्स कितने हैं, 1 2 3 4, है ना, तो इसकी डिग्री क्या है, बेंड्स जितने होते हैं उससे एक ज़्यादा डिग्री होती है, तो इसकी डिग्री है 5, डिग्री माइनस 1 इज बेंड, सो डिग्री इज इक्वल टू बेंड प्लस 1, सो डिग्री इज इक्वल टू 5। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल कितने होंगे इसके, डिग्री जब 5 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल, जितनी डिग्री है उतने ही जीरोस होंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल इज 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर आपकी किताब का पहला एक्सरसाइज है, ठीक है। आपको पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए इसमें कुछ कुछ टास्क दिया हुआ है, वो एक्टिविटीज आप लोग कैरी ऑन कर सकते हो एनसीईआरटी में, इट इज़ अ वेरी नाइस अप्रोच, बट इफ़ यू डू इट ऑन योर सेल्फ, है ना, एनसीईआरटी में रेडीमेड कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, दैट यू विल हैव टू डू, ठीक है। सो फॉर नाउ वी विल स्टिक टू द एक्सरसाइज, लेट्स सी व्हाट द एक्सरसाइज सेज, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन जो है हमारा 2.1 का, एक्सरसाइज 2.1 का, इसमें जो हमारा पहला ग्राफ है दैट इज समवट लाइक, है ना, ये ग्राफ है ना, यू सी दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी इसे आप कितना भी इधर बढ़ा लो, कितना भी इधर बढ़ा लो, ये एक्स एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस, तो यहाँ पे पी एक्स के जो जीरोज होंगे दैट विल बी नन, 0 होगा, नो 0, ठीक है, क्योंकि ये x को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा, कोई भी वैल्यू x की ऐसी नहीं है जिसके लिए कि px मेरा 0 हो जाए, ठीक है। नाउ सेकंड ग्राफ जो दिया हुआ है, लेट मी एक्सटेंड इट टू 4 डायरेक्शंस, है ना, ये इधर नेगेटिव x एक्सिस चला गया, जस्ट अ सेकेंड, सो एंड इधर हमारा नेगेटिव, ये नीचे नेगेटिव y एक्सिस था, नाउ दिस इज आवर नेगेटिव x एक्सिस, ऑलराइट। नाउ सेकंड ग्राफ इज समवट लाइक दिस। नाउ अगर मैं पूछूं इस पॉलिनोमियल px की डिग्री क्या है, तो आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे 2 बेंड्स हैं 1 2, तो इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 3, इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसका जीरोस कितना है, x एक्सिस को ये केवल एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज इज 1 हियर, ठीक है। नाउ लेट्स रिमूव दिस वन, सेकंड क्वेश्चन। सो थर्ड वन, थर्ड का जो ग्राफ है हमारा, इस पे थोड़ा ध्यान दो, इट इज लाइक दिस, है ना। ना इसमें अगेन आप ध्यान दो, इसमें कितने बेंड्स हैं 1 एंड 2, सो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, 2 बेंड्स हैं, डिग्री 3 होगी, क्यूबिक है, इसके जीरोस कितने हैं, देखो ये एक्स एक्सिस को एक यहाँ और एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, सो इसके नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल हैं 3, ठीक है ना। फोर्थ जो ग्राफ है हमारा, फोर्थ इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको तो आप देख सकते हो, ठीक है, बड़े लंबे समय तक साथ रहने वाला है हमारे। सो दिस हैज 1 बेंड, डिग्री 2,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसके जीरोस कितने होंगे, दो, दो जगह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। नाउ कमिंग डाउन टू द फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इज यू सी दिस इज वन बेंड, टू बेंड एंड दिस इज थ्री बेंड। तीन बेंड्स हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इसकी डिग्री होगी 4। दिस इज अ बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके जीरोस कितने हैं, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ, यहाँ, यहाँ एंड यहाँ। सो इसके नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल कितने हैं, 4। ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास एक और पॉलिनोमियल है विच इज दिस। ठीक है, सॉरी दिस इज टचिंग दिस वन हियर। ना यू सी इसमें कितने बेंड्स हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ पे मुड़ा हुआ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। टोटल 4 बेंड्स, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है, 5। ना इसके टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, 5। जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ पॉसिबल जीरोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल जीरोस। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में हमें कितने जीरोस मिल रहे हैं, आप देखो एक्स एक्सिस को ये एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दूसरी जगह टच कर रहा है, तीसरी जगह। सो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो होंगे 3। ऑलराइट, सो दिस वाज योर exercise 2.1 of NCERT class 10th. All right, I hope you have learned something from this video, and अगली वीडियो में हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल देखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आने वाले हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़िए, मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, लेक्चर अगर पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगली वीडियो आने तक पढ़ते रहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।